नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णाराम सिंह। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित अधिसूचना पिछले दिन ही जारी कर दी गई है, जिसका पत्रांक 875 और दिनांक 7/6/2021 था। उस अधिसूचना में जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात कही गई थी, स्थानांतरण की बात कही गई थी, उसमें दो प्रकार से जिक्र किया गया था। पहला जिक्र यह था कि जो एक सामान्य रूप से शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है वह प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद दूसरे प्रकार के ट्रांसफ़र में यह प्रक्रिया कही गई थी कि शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। जब से वह अधिसूचना जारी की गई यानी कि 7/6/2021 से जब जारी की गई और आज के डेट में आज की बात की जाए तो लगभग 2 महीने का टाइम बीत चुकी है। बीच बीच में वेब पोर्टल यानी कि ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया वेब पोर्टल से की जाएगी उसकी सूचना यानी कि उसकी जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों से हम लोगों को सुनने के लिए या जानने के लिए मिल रही है। अब जाकर पुनः हम लोगों के सामने एक खबर आ रही है कि शिक्षकों का यानी कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र EPFO के माध्यम से किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र EPFO के माध्यम से यानी कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा। ट्रांसफ़र से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका निर्माण अब अंतिम चरण में है और वह अब हम लोगों के समक्ष यानी कि शिक्षकों के समक्ष वह आने के प्रक्रियाधीन में है। खाली सीट से लेकर जो ट्रांसफ़र संबंधी पूरा ब्यौरा पूरा डिटेल्स जो भी डाली जानी है उस वेब पोर्टल पे यानी कि उस पोर्टल पे, तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से ही की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा नियोजित शिक्षक आवेदन करेंगे यानी कि जिन जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र की चाहत है, जिन जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र करवाने की चाहत है, अपने गृह जिला या कहीं पे मनचाहा जगहों पे जाने की ज़रूरत है, वह उस सॉफ्टवेयर के मदद से एप्लीकेशन देंगे, आवेदन देंगे। इस सॉफ्टवेयर पर कोटिवार नियोजन इकाई की रिक्तियाँ रहेगी, जिसका नियोजित शिक्षक अवलोकन कर यानी कि जो भी शिक्षकगण है उसे देखकर उसे पढ़कर अपना 3 विकल्प भर सकते हैं, जिससे उनको यहाँ यह फ़ायदा होगा कि स्कूल का चुनाव यानी कि जिस स्कूल का वह सिलेक्शन करना चाहते हों उस स्कूल का चुनाव और ट्रांसफ़र में जो सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात कही जाती है उसमें हेर फेर करने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं हो सकती है। ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले उन नियोजित शिक्षकों को यानी कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र की चाहत है, जिनको इसकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले वह जो वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अपना EPFO नंबर, उसके साथ साथ शिक्षक का नाम, उसके साथ साथ ईमेल ID देना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो आपका यानी कि जो खुद का उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा उस पर एक OTP प्राप्त होगा और उस OTP की मदद से पुनः उसे डालने पर एक लिंक यानी कि एक दूसरा पेज खुलेगा और जिस पर शिक्षकगण अपनी पूरी विवरणी डालनी पड़ेगी और इस डिटेल्स में लगभग और वह जो विवरणी जो पेज खुलेगा उस पेज में लगभग इसकी चर्चा की गई है, पेपर के माध्यम से इसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है कि उसमें लगभग 40 बिंदुओं का जो डिटेल्स आएगा उसको फिलअप करना होगा और प्राप्त डिटेल्स जब शिक्षकगण उस डिटेल्स को फिलअप करेंगे तो उस डिटेल्स से प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी अवलोकन करेंगे और उसमें जहाँ तक जो उनको अधिक उपयुक्त होगा तो उन शिक्षकों के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए वह फिर विचार करेंगे। तो अब इन सारी सूचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है जल्द ही संपन्न होने की उम्मीद की जा रही है। आशा है यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।